वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सतसंगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी के चरणों में जुड़ के अकाल पुरख वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा उपराला यतन अपने वल्लों कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदे समझाउंदे ने कि उस वाहिगुरु की लीला वो बयान करनी बड़ी औखी है। जदों तक उस वाहिगुरु विच मिल नहीं जाते उदों तक उहदे बारे विच बहुत कुछ लोग आखते ने जां कहंदे ने जां कहा जा सकता है, पर जदों उस वाहिगुरु विच भगत लीन हो जाता है फिर उस परमेश्वर बारे वो कुछ भी नहीं कह पाता। जदों उहदे विच वो इकमिक हो जाता है फिर उहदे बारे कुछ भी नहीं दस पाता। ये बड़ी वड्डी दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने बयान करना उन्होंने दसना उहदे विच लीन हो के बड़ा औखा है। जिमें नदी समंदर वल नूं दौड़दी है, समंदर वल जाना चाहती है, अपने सोमे विच मिलना चाहती, पर जदों वो समंदर दे विच जाके रल जाती है, इकमिक हो जाती, फिर वो उहदे बारे कुछ दसन जोगी रहिंदी नहीं। वो की दसे हुण, क्योंकि हुण वो बची नहीं, वो तो मिट गई। उहदा वजूद उन्नी देर तक ही सी जिन्नी देर तक वो उहदे नाल मिल नहीं गई, जिन्नी देर तक जमीन उपर सी उन्नी देर तक उहदा वजूद सी। पर हुण उस समंदर दे विच मिल गई, हुण उहदा कोई वजूद नहीं रहा, हुण वो समंदर हो गई। पहला छोटी सी हुण विशाल हो गई। इसे तरह भगत है, गुरमुख है कि जदों वो वाहिगुरु विच लीन हो जाता है, उहदे विच इकमिक हो जाता है, फिर वो उहदे बारे कुछ भी दस नहीं पाता, कुछ भी बयान नहीं कर पाता। की दसे हुण वो दसन जोगा कुछ बचिया नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसा है। एक छोटी जी कहानी है, मनोकल्पित है पर है सच। कि समंदर दे विचों निकलिया होया नमक, नमक दीयां डलियां, लूण दीयां डलियां उस समंदर दे किनारे बैठियां ते आपस विच गल्लां करदियां कि ये समंदर किन्ना क गहरा होएगा। की तुहानूं किसे नूं पता है कि समंदर किन्ना क गहरा है? तां वो नाल दीयां डलियां जवाब दिंदियां कि सुनिया है कि बड़ा गहरा है, पर किन्ना कु है ये पता नहीं। तां उन्हां विचों एक ने कहा कि तुसीं जरा जिहा रुको, मैं समंदर विच छाल मार के चुब्भी ला के देख के आउंदी हां
कि किन्ना क गहरा है, फिर आके दस दियां। उन्हें पानी विच सागर विच छलांग मारी, वो बाहर बैठियां उड़ीकदियां कि हुण भी आएगी हुण भी आएगी, पर वो मुड़ी नहीं, क्योंकि जिमें जिमें वो गहराई विच जांदी गई, हेठां नूं उतरदी गई, वो खुरदी गई, वो मिटदी गई, तो हौली 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 वो समंदर का ही रूप हो गई। हुण वो बाहर आउण जोगी बची हुई नहीं। दूसरियां ने उड़ीकिया काफ़ी देर, उन्होंने कहा चलो देखिए तो सही वो कित्थे क रह गई। पिछे एक ने होर ने अपने आप नदी उस सागर विच छाल मारी, वो भी ना परती। एक एक करके सारियां पानी विच चलियां गईयां, पर मुड़ के कोई भी ना निकल सकी। वाहिगुरू ऐसा सागर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਮਕ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਨਮਕ ਉਸ ਸਾਗਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੇ? ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਮਨੁੱਖ परमात्मा ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਕੇ ਉਹ परमात्मा ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ कैसा है, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। कबीर साहब कहते जे मैं अल्लाह नूं लख लवां, लभ लवां, उन्हूं जान लवां, तो मैं उहदे बारे बयान नहीं कर सकता। अल्लाह लहो तो क्या कहो। जे उस अल्लाह नूं मैं लख लवां, उन्हूं जान लवां, उन्हूं लभ लवां, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਤਾਂ ਕੋ ਉਪਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ। गुरु नानक साहब महाराज का यही वचन है जपजी साहब विच। गुरु नानक साहब कहते जे हों जाना आखा नहीं, जे मैं उसनूं जान लवां तां आख नहीं सकांगा, उन्हों बयान नहीं कर सकांगा, क्योंकि उहदे विच लीन हो के मुड़ के वापस आउण जोगा बंदा बचदा नहीं। ते दस्से किवें, कोई किमें दसे, कोई नहीं दस पाता। ये तो ऐसा है कि जिमें कोई बंदा ये कहे कि भाई मैं मर के देखांगा, मर के फिर स्वर्ग या नरक जावांगा, फिर दसांगा कि स्वर्ग ते नरक कैसा हुंदा है। हुण मरण तो बाद स्वर्ग नरक उन्होंने वापस आके किमें दस्या जा सकता है? उन्होंने दसन की कोई गल ही नहीं है। किमें कोई समझा सकता है कि स्वर्ग कैसा है या नरक कैसा है? क्योंकि बिना मरिया तो उन्होंने देखा नहीं जा सकता, बिना अपने आप को मारिया उहदे तक पहुंचा नहीं जा सकता। ते जेड़े मर गए वो वापस नहीं आ सकते, वो वापस आके दस नहीं सकते। बस ऐसी ही खेड है कि जेड़े उस परमात्मा दे विच लीन हो गए, उहदे विच मर गए, वो वापस आके दसण जोगे नहीं रहिंदे कि वाहिगुरू कैसा है, परमेश्वर कैसा है। बस वो ये दस दिंदे ने कि भाई आ राह है, इस राह ते चले आ जा। बस इस तो वध के वो इशारा कर सकते हैं, होर कुछ भी नहीं। जां उन्हां दियां पैड़ां
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੱਗ ਚਿੰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਡੀ ਰਾਹ, ਕਿ ਲੀਹ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਹ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਕਿਤੇ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਲੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਕੀ ਉਸ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਦੱਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਾਓ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਚਿੰਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣੋਗੇ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਮਕ ਦੀ ਡਲੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ ਇਹ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਗੇੜ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭਟਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਨੂੰ ਪਕੜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਟੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਲਹੋਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਹੋਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਖ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਲਹੋਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਹੋਂ, ਕਹੋਂ ਤਾਂ ਕੋ ਉਪਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ, ਕੁਝ ਕਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹੋਂ ਤਾਂ ਕੋ ਉਪਕਾਰ, ਬਟਕ ਬੀਜ ਮੈਂ ਰਵ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਕੋ तीन लोक विस्तार। बटक, बटक मतलब कि पिपल का दरखत, कोई दरखत बहुत विशाल दरखत, पिपल का बोड़ का दरखत,
ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਦਰਖਤ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਵੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਹੈ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਅੰਦਰ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਅੰਦਰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਦਰ, ਭਾਈ ਅੰਦਰ, ਭੈਣ ਅੰਦਰ, ਮਾਂ ਅੰਦਰ, ਪੁੱਤ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦਾ ਬੀਜ, ਉਸ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛਿਪਿਆ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਛਿਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਟਕ ਬੀਜ ਮੈਂ ਰਵ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਵਿਸਥਾਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬੀਜ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਰਖਤ ਬਣਨਾ। ਹਰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੌਸਮ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਲ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਦਰਖਤ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਸ ਐਸਾ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸਿਮਰੇ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟਕ ਬੀਜ ਮੈਂ ਰਵ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਵਿਸਥਾਰ। ਅੱਲਾ ਲਹੰਤਾ ਭੇਦ ਸ਼ੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਲਹੰਤ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਭੇਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਹੀਂ। ਭੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਕੇ, ਭਿੰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੰਗਾ, ਆਹ ਮਾੜਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਭੇਦ, ਆਹ ਉੱਚਾ, ਆਹ ਨੀਵਾਂ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਬਗਾਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਭੇਦ, ਇਹ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਭੇਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਬੜੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
इथों तो ये अमीर गरीब का तो समझ आउंदा है, उच्चे नीवें का, वड्डे घर वाले का, छोटे घर वाले का भेदभाव समझ आउंदा है, पर बराबर दे लोकां दे भेदभाव भी हुंदे ने। जिहड़े इक्को जिहे घरां वाले, इक्को जिहियां नौकरियां करन वाले, इक्को जी सोसाइटी विच रहण वाले, जिथे सारे वड्डे लैंदे ने, उन्हां दे भी अपने भेदभाव हुंदे ने। एक दूसरे नाल ईर्षा, उहदी तनख्वाह वध है, उहदा घर मेरे नालों वधिया घर है, उहदे कोल मेरे नालों वधिया कार है, इहो जिहे भेदभाव ये भी मनां विच बड़े गहरे ने। सतगुरु कहंदे जिस वक्त बंदा अल्लाह नूं जाण लैंदा है, उस अलभ वाहिगुरू नूं लभ लैंदा है, उस वक्त अल्लाह लहंता भेद शै, शै मतलब मिट गए। जिस वेले अल्लाह नूं लभ लिया, अल्लाह नूं जाण लिया, फिर गोरे काले दा, उच्चे नीवें दा, अमीर गरीब दा कोई भेद नहीं बचिया, फिर कोई भिन्न भेद नहीं बचिया। फिर गरीब दे नाल बह के खा भी लोगे, इक्को थाली विच खा लोगे, उहनूं गल ला लोगे, क्योंकि उहदे विच भी उही अल्लाह वसिया है, उही खुदा वसिया है। फिर कोई पर फर्क नहीं पैंदा किसी किस्म का, कोई भी। अल्लाह लहंता भेद छै, कछ कछ पायो भेद। जदों कुछ कुछ वाहिगुरू का भेद मिल जाता है, जदों वाहिगुरू का भेद पा लिया, भेद पा लिया, उदों दूसरे भेद भाव मिट गए। जदों जरा जी समझ आ गई वाहिगुरू की कि वाहिगुरू कण कण विच वसिया, तां फिर चीज़ां दे नाल, मनुखां दे नाल ये वितकरे क्यों। जदों तक बंदे नूं वाहिगुरू की समझ नहीं ना हुंदी, उदों तक वो इस तरह के भिन्न भेद करदा है, जदों तक वाहिगुरू की समझ नहीं। ख्याल रखना, लोग रौला बहुत पाउंदे ने परमात्मा के नाम उपर, पर जिन्ना वो परमात्मा के नाम उपर वंडियां पाउंदे ने, वो कहण दी गल ही नहीं है। परमात्मा के नाम ते लोग वंड लैंदे ने अपने आप नूं। इस तो वड्डी मूर्खता की हो सकती है कि परमात्मा की जो सोझी आउंदी है, बंदा एक हुंदा है, वो सारिआं नूं इक्को जिहा जाणदा है। पर इत्थे मूर्ख लोग ऐसे ने, परमात्मा के नाम ते वंड लैंदे ने खुद नूं ते दूसरिआं नूं। अल्लाह के नाम ते, राम के नाम ते, होरना नामां ते वो रब नूं वंड लैंदे ने, क्योंकि वो कहंदे ने कि भाई जिहड़ा अल्लाह असीं पूजदे हां, तुसीं भी उहनूं मन्नो ते असीं तुहानूं मन्नीए। जिस नाम नूं असीं मनदे हां, तुसीं उहनूं मन्नोगे तां तुहानूं असीं मन्नांगे, नहीं तां असीं नहीं मनदे। ऐसा हो रहा है, ऐसा हमेशा तो, सदियां तो ऐसा ही हुंदा रहा है। इसलिए अल्लाह नूं मनण वालियां दी सरकार रही तो उन्होंने धक्के नाल सारिआं कोलों अल्लाह ही मनाया। जदों राम नूं मनण वालिआं दी सरकार आई तो उन्होंने धक्के नाल फिर जय श्री राम दे नारे लवाने शुरू करते। ऐसा ही हुंदा ना, ऐसा ही चलदा है। राम दे नाम उपर, खुदा दे नाम उपर ये सदियां तो ऐसे ही भिन्न भेद रहे। ये रहणगे जदों तक अल्लाह नूं जाण नहीं लैंदे लोग, जदों तक राम नूं जाण नहीं लैंदे, उदों तक ये रहेगा ही रहेगा। जिसने जान लिया उहदा कोई कलेश ही नहीं, जिन्हें जान लिया उहदा कोई झगड़ा ही नहीं, जिन्हें नहीं जानिया झगड़ा उहदा है, दूसरे का कोई झगड़ा नहीं है। फरीद साहब का कोई झगड़ा दिसदा है नहीं, पर जिन्हें नहीं जानिया उहदा झगड़ा है। फरीद साहब का कोई झगड़ा नहीं है, पर शेख अहमद सरहंदी का झगड़ा है। अहमद सरहंदी जिहड़ा गुरु अर्जन देव महाराज नूं शहीद कराउंदा है, ते शेख फरीद साहब जिहड़े गुरु अर्जन देव महाराज दे नाल गुरु ग्रंथ साहब विच बैठे ने। जिन्हां ने अल्लाह नूं जाणिया उन्हां दा कोई झगड़ा नहीं, उन्हां दा कोई कलेश नहीं, ते जिन्हां ने नहीं जाणिया उन्हां दे कलेश ने।
कबीर साहब कहते जिन्हां ने वाहिगुरू का थोड़ा भेद जान लिया कि वाहिगुरू कण कण विच वसिया, वाहिगुरू हर हिंदू विच, हर मुसलमान विच, हर सिख विच, हर जैनी यहूदी, हर बंदे विच, हर पशु पंछी विच उही है, उहदे मन दे सब भेद मिट गए। तुसीं आसा की वार बहुत पढ़ते हो, रोज़ सुनते हो। गुरु नानक साहब कहते आसा की वार विच विस्माद नाद, वो विस्माद वाला शब्द पढ़ियो जरा ध्यान नाल। इकल्ले बैठ के जदों तुसीं शांत जिहा अपने आप को महसूस करो ना कि हुण मैं थोड़ा जिहा रिलैक्स हाँ, शांत हाँ, उदों उस 7-8 पंक्तियां का शब्द है उन्होंने पढ़ियो, बड़ा प्यारा है। जदों मन के भेद मिट जाते हैं ना, उदों उस विस्माद की समझ आती है। उहदे विच गुरु नानक साहब ने सब जिक्र किया, विस्माद रूप, विस्माद रंग, विस्माद नांगे फिरै जंत, विस्माद पौन, विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेलै विडाणी। जिवें जिवें उहनूं आनंद दे नाल उहनूं पढ़दे जाओगे, विस्माद नाल भरोगे। फिर कोई भिन्न भेद नहीं दिसदा, फिर सब जिहो जे हैगे ने ओहो जे प्रवान हो जाते हैं। जैसा बंदा है उहनूं वैसा ही प्रवान कर लोगे तुसीं, उहनूं बदल के नहीं। क्योंकि जदों असीं किसी नूं बदल के प्रवान करते हैं तो फिर वो ठीक नहीं रहिंदा, क्योंकि फिर असीं उहदी आज़ादी खो लेना चाहुंदे हां कि ये मेरे मुताबिक अपने आप को बदले, जिवें मैं चाहुंदा वां उवें होवे। इसे करके कलेश रहिंदा है, इसे कर ये सब थल्ले तो लैके उपर तक ढांचा बिगड़िया होया। हर घर विच, हर जगह, हर थां यही है कि दूसरे नूं बदल लईए, दूसरे को बदल लीए। पत्नी चाहती कि पत्नी मेरे मुताबिक, पति मेरे मुताबिक बदल जाए, पति चाहता है पत्नी मेरे मुताबिक बदल जाए, माँ बाप चाहते ने बच्चे साडे मुताबिक होण, बच्चे चाहते ने माँ बाप साडे मुताबिक होण, हिंदू चाहता है कि दूसरा बंदा भी हिंदू होवे, मुसलमान चाहता है कि दूसरा भी मुसलमान होवे, यही सिख चाहते हैं कि दूजा भी सिख होवे। सब एक सब नूं बदल लेना चाहते हैं अपने हिसाब नाल, जो जैसा है उन्होंने वैसा रहन नहीं देना चाहते। जद कि गुरु नानक का तो मत ही यह है, उन्होंने तो धर्म ही यह है कि जो जिथे है उन्होंने उत्थे रहन दो, उन्होंने अपना आनंद लैन दो। जे हिंदू है तो उन्होंने हिंदू रह के आनंद मानन दो, जो मुसलमान है तो उन्होंने मुसलमान रह के आनंद मानन दो। इसलिए तो गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी हुई। उन्होंने कहा ना औरंगजेब नूं कि हिंदुओं नूं हिंदू ही रहन दे भाई, उन्होंने मुसलमान ना बना। वो कहंदा मैं नहीं हटदा। गुरु साहब कहते कि जे तू मैनू मुसलमान बना लेंगा तो सारे बन जाएंगे। वो नहीं बना सकिया क्योंकि धक्के नाल किसी नूं बदलिया नहीं जा सकता। इसलिए वाहिगुरू की खूबसूरती, परमात्मा दे इस संसार की सुंदरता, वो जैसा है वैसे विच ही है, उन्होंने बदल के सुंदरता नहीं रहिंदी, उन्होंने बदल के नहीं। असीं लोग अपने आप नूं नहीं बदलते, असीं दूसरिਆਂ नूं बदलते हैं, जां असीं खुद नूं भी बदलते हैं। किवें कि मैं फलाने बंदे वर्गा दिसना चाहुंदा है, मैं फलाने फिल्म स्टार वर्गा, मैं फलानी फिल्म एक्ट्रेस वर्गी। ऐसा ही है ना कि जिहो जे कपड़े उन्हें पाए मैं ओहो जे पहनने ने, मैं ओहो जिहा बनना है। कोई बंदा किसी वर्गा कदे नहीं बन सकता, कोई कदे किसी जैसा नहीं हो सकता। सानू अपने आप वर्गा बनना है, अपने आप जैसा। किसी नू अपने वर्गा नहीं बनाना, जिहड़ा जैसा है उन्होंने वैसा रहन देवो, उन्होंने उस मार्ग ते चलन दिओ जिथे वो चल रहा है। धर्म यही है, किसी नाल जबरदस्ती नहीं, किसी नाल धक्का नहीं, किसी भी किस्म का धक्का नहीं।
यही तो आज़ादी है। आज़ादी होर किहनूं कहंदे ने कि अपनी मर्जी नाल बंदा जो करना चाहे उहनूं करन दिओ। धक्का नहीं। लोग धक्के नाल धर्मी बनाउंदे फिरदे ने लोकां नूं, ते धक्के नाल कोई बंदा धर्म विच आ भी जावेगा किन्नी क देर टिकेगा। जबरदस्ती किसी नूं ले आओगे धर्म विच, वो किन्नी क देर टिकेगा। जां किसी नूं लालच दे के ले आओगे कि भाई मैं तेरा घर बना देना, मैं तेनूं पैसे दे देना, लालच करके कोई धर्मी बन जाएगा, पर किन्नी क देर टिकिया रहेगा, बहुती देर नहीं। जिन्हां ने भेद जान लिया उस वाहिगुरू दा, उन्होंने कुदरत नूं वैसा ही एक्सैप्ट कर लिया जैसी वो है। उन्होंने बंदियां नूं मनुखां नूं उसे तरह ही प्रवान कर लिया जिवें दे वो है ना। कबीर साहब कहते अल्लाह लहंता भेद शै कछ कछ पायो भेद। जदों थोड़ा थोड़ा वाहिगुरू दा भेद पा लिया ना, तो मन दे भेद मिट गए, मन दे भेद भाव मिट गए। उल्ट भेद मन वेद्यो। जदों मन उल्ट गया माया वल्लों, उल्ट भेद जदों उल्ट पिया काम क्रोध वल्लों, जदों माड़े कम्मां वाले पास्यों मेरा मन उल्ट गया, तदों ये मन वाहिगुरू विच वज्जा। उल्ट भेद मन वेद्यो, मन वेद्या गया, मन विज गया उस वाहिगुरू विच। उल्ट भेद मन वेद्यो पायो अपंग अछेद। उदों वो अपंग नाश रहत, जिन्हों भंग नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, जिन्हों छेदिया नहीं जा सकता, वो वाहिगुरू पा लिया उदों जदों माया वल्लों मन उल्ट गया, जदों रूप वल्लों मन उल्ट गया। ऐसा ही है ना। बुल्ले शाह नूं किसी ने पूछया सी कि रब नूं किवें पाईदा, तो उन्होंने एक गल विच जवाब दिता कि रब दा की पाउणा, इधरों पुटना ते इधर लाउणा। कि माया वल्लों अपने मन नूं पट के वाहिगुरू वाले पासे ला लेना, माया तो उल्ट कर लेना, बस यही है उहनूं पाउण दा ढंग, होर नहीं। इसे तरह ही तां ही पाया जा सकता है, उंज नहीं पा सकांगे उसनूं। इस करके सतगुरु कहंदे उहदा भेद तां ही पाया जाता है। तर्क तरीकत जानी है हिंदू वेद पुराण। कबीर साहब कहंदे मुसलमानां दे विच तुर्क तरीकत जानी है। तुर्क, तुर्क मतलब मुसलमान, तरीकत इस्लाम ने ना 4 पड़ाव दसे ने, 3 पड़ाव ते चौथी मंजिल। उहदे विच पहला है शरा, शरीयत, दूसरा है तरीकत, चौथा है तीसरा है मार्फत, ते चौथा है हकीकत। आ 4 पड़ाव दसे ने उन्होंने, 3 पड़ाव ते हकीकत तक पहुंचना है। शरा शरीयत, शरीयत का मतलब है कि मर्यादा, कि मर्यादा विच रहना, एक सीमा दे विच, उस सीमा तो बाहर नहीं जाना, उस सीमा दे विच रह के, शरा विच मर्यादा विच रह के फिर अगे जिवें जिवें बंदा मर्यादा विच चलदा है, फिर उस तो बाद तरीकत। तरीकत मतलब तर्क, कि गलत दे उत्ते सवाल चुकना, जिहदे बारे नहीं जानते उहदे बारे पुछना। ये जरूरी पक्ष है धर्म का। यह भी बहुत सारे लोग कहते कि सवाल नहीं करना चाहिए। तुसीं सवाल नहीं करोगे तो जानोगे किवें? जानोगे किवें? वो लोग कहते ने जिन्होंने जवाब नहीं आता, जिहड़े ये कहते हैं कि सवाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाते, इस करके वो कहते सवाल ही ना करो। तुहाडा बच्चा स्कूल पढ़ता है, कॉलेज यूनीवर्सिटी पढ़ता है, तो उतों रोज़ जावे तो वापस आ जावे, अपने विषय नाल संबंधित जिहड़ी गल उहनूं समझ नहीं आई उहदा सवाल ही ना पूछे। तुसीं अपने बच्चे नूं सियाणा कहोगे या बुद्धू? बुद्धू कहाँ पे?
क्योंकि उन्होंने समझ ही नहीं आया। जेड़ा समझ नहीं आया उन्होंने पूछना किने सी? सिर्फ इन्ना ही पूछना टीचर नूं कि मैनू आ गल समझ नहीं आई, इहदा मतलब की है। बस हुण जे टीचर इस गल ते गुस्से हो जाए, तू हुंदा कौन है पुछण वाला? टीचर उत्थे बच्चे नूं लड़ पवे कि मैं तेरा नां कट देना स्कूल विचों दोबारा जे सवाल कीता तां। ऐसा कोई मूर्ख टीचर नहीं हुंदा। सगों टीचर वो हुंदा है, वो कहंदा मैं इत्थे खड़ा वां तुहाडी क्लास विच आ, एक वारी नहीं 50 वारी पुछ लो जिहड़ी गल समझ नहीं आउंदी, पर जिस दिन मैं पुछया उस दिन तुहानूं जवाब ना आया तो मैं बाहर कढ़ देना जे क्लास चों। इंज ही कहंदा ना टीचर। सियाणा टीचर ऐसा ही हुंदा है। वो मूर्ख कहांगे उसनूं, उहनूं अणजाण कहांगे, अज्ञानी कहांगे जिहड़ा कह के भाई सवाल नहीं करना, क्योंकि वो जवाब देण जोगा नहीं है। इसलिए कहंदा है तरीकत कि सवाल तर्क करना, कि सवाल करना ये क्यों है। जदों उहदा सामने तसल्ली बख्श जवाब मिले, ख्याल रखना सवाल तुहाडा अपना होना चाहिए, किसी होर दा नहीं। सवाल अपने मन विचों उठिया होवे, अपनी तसल्ली वास्ते, फिर गल बनती है। बहुती बार लोग दूसरिਆਂ ਦੇ सवाल पुछते क्योंकि आप नूं आउंदा नहीं। कई बार ऐसा होंदा है कि क्लास विच एक बच्चे ने सवाल किया, बाकियां नूं किसी नूं ख्याल ही नहीं आया कि इहदे ते सवाल भी किया जा सकता सी। किसी नूं पता ही नहीं चलिया, क्लास विच बाकी घुग्गू बन के बैठे सन, कोई जान ही नहीं सकिया। इसलिए जदों उस बच्चे ने सवाल किया तो बाकियां नूं भी लग्या कि हाँ ये पुछना बनता सी, पर पुछया नहीं किसी ने, क्योंकि थोड़ी हिम्मत करनी पैंदी है। कबीर साहब कहते तर्क तुर्क तरीकत जानी है। हिंदू वेद पुराण जिहड़े इन्हां दा मुसलमानां दा ग्रंथ भी एक तरीकत, हिंदुआं दे अपने ग्रंथ ने, पुराण ने। कबीर साहब कहते तुर्क तरीकत जानी है, हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारणे कछूक पढ़िए ज्ञान। इस मन नूं समझावन दे लई, इस मन नूं सही मार्ग दे उत्ते पाउण दे लई कुछ ज्ञान दीआं गल्लां पढ़नियां पैणियां ने। अपने बजुर्गां दीआं, महापुरखां दीआं, संतां साधुआं दीआं, गुरसिखां दीआं, गुरु दीआं साखियां वो पढ़नियां पैणियां इस मन नूं समझाउण लई। ये मन तां समझेगा, उंज नहीं जे मन समझदा। मन समझावन कारणे कछूक पढ़िए ज्ञान। बहुता नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पैना, थोड़ा बहुत तो जानना पैना ना। इसलिए कुछ गल ते समझनी ही पैनी है, उस तो बिना गल बननी नहीं। मन समझेगा ही तदों, मन समझेगा ही। इसलिए गुरु दे शब्द नूं पढ़ो, उन्होंने विचारो, ताकि ये मन समझा, मन समझे, मन गुरु दे चरनां नाल जुड़े। सतगुरु रहमत करे आपां सब गुरु दे चरनां नाल जुड़ के इस डोलदे होए भटकदे होए मन नूं जिहड़ा कुराहे पिया होया इनू गुरु दे शब्द राही समझा सकीए। होइयां भुल्लां लिखिमा। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का अज ज्योति जोत दिहाड़ा है। अज दे दिन वो इस दुनिया तो शरीर करके हमेशा लिए चले गए। उन्होंने अपना शरीर खालसे नूं कहा कि खालसा ही मेरा जागद रूप है। गुरु ग्रंथ साहब वो शब्द रूप ने ते खालसा मेरा शरीर रूप। जे मेरे दर्शन करने ने तो खालसे दे दर्शन करियो, त्यार वर त्यार ਸਿੰਘਾਂ दे दर्शन करियो, ते जे मेरे नाल गल्लां करनी है तो तुसीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नाल जुड़ियो, गुरु दी बाणी पढ़ियो तो मेरे नाल गल्लां होणगियां। मेरा दर्शन करना है तो पंजां ਸਿੰਘਾਂ दे विचों कर लियो। इस तरह सतगुरु ने खालसे नूं हुक्म किया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे लड़ ला के कुछ दिन बाद अज दे दिन वो इस दुनिया तो शरीर करके हमेशा लिए चले गए। तो नंदेड़ साहब दे विच उन्हां दे शरीर दा विछोड़ा पिया। तो उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पंथ की बागडोर संभाली
ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।